मरकज़ सौतुल कुरआन सलामत रहे, फैज़ इसका जारी ता क़यामत रहे। मरकज़ सौतुल कुरआन सलामत रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुलंद आवाज के साथ सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुअमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किसी की सरबुलंदी में कोई तो राज होता है, किसी की सरबुलंदी में कोई तो राज होता है, जो समझ में न आए वही एजाज होता है। जहाँ पे ख़त्म होती हैं हद्दे हुस्न यूसुफ की, जहाँ पे ख़त्म होती हैं हद्दे हुस्न यूसुफ की, वहाँ से हुस्न मोहम्मद का आगाज़ होता है। हो लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगामे अमन, तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसन आलम ने क्या क्या न दिया इंसानों को, दुस्तूर दिया मंशूर दिया, कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही ताहा वही यासीन। तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए ख़ास है। बेशुमार लातादाद अनगिनत बेहद हिसाब दरूद व सलाम हो सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, इमाम कायनात, रहमतुल लिल आलमीन, आपके और मेरे पीर मुर्शद, हम सब के दिलों की बहार
जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर शहर लाहौर के जिंदा दिल बुजुर्गों, शेर दिल नौजवानों, फूल दिल नन्हे मुन्ने बच्चों, माँ की ममता से लबरेज दिल रखने वाली पर्दा नशी मेरी इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, आज की ये अजीम उश्शान फ़क़ीदुल मिसाल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस जो कि जामिया मस्जिद रहमत आलम में मुनअक़िद हुई है, मशकूर ममनून हूँ अपने खालिक व मालिक का कि जिसने मुझे ये तौफीक और ये सलाहियतें बख्शी हैं कि मैं अहबाब के सामने आकर के चंद गुजारिशात रख सकूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी आप अहबाब की तशरीफ़ आवरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और जो कुछ मैं बयान करूँ उस पर मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ है कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इसके मुंतज़िमीन खुसूसन मेरे बड़े ही मुशफ़िक भाई हम्माद साहिब, हाफिज़ मतिउर रहमान साहिब, बड़ी मोहब्बत करने वाले, बड़े प्यार करने वाले हाजी मोहम्मद इदरीस सेठी साहिब और दीगर इनके रुफ़ाक़ा, अल्लाह सब की मेहनतों को, सब की कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। उस अजीम हस्ती का कि जिनकी कोशिशों और जिनकी मेहनतों से आज तौहीद का ये दरख्त जो है परवान चढ़ चुका है। मेरी मुराद हमारी इस मस्जिद के बानी हाजी अब्दुर्रहमान सेठी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, रहमतों वासिआ, अल्लाह उन पर अपनी करोड़ों रहमतों को नाजिल फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा बनाए। हज़रात मुहतरम सामाईन मुहतशम, हम जिस ज़मीन पर ज़िंदगी की सांसों को बसर कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, ये जहान ये अल्लाह की मलकियत है। सुना अल्लाहिल्लज़ी अत्क़न कुल्ल शै, ये अल्लाह की अजीम प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है, अल्लाह की सनातकारियों में से एक सनातकारी है, रब की कारीगरियों में से एक कारीगरी है और वो इस जहां में जिस तरह चाहता है तसर्रुफ करता है। आज तक ऐसी ताकत दुनिया के अंदर ना आई है और ना कभी आएगी कि जो अल्लाह से सवाल कर सके, रब से पूछ सके कि मालिक तूने ये काम क्यों किया है। अल्लाह के फैसलों पर सवाल उठाने की जुर्रत किसी के अंदर नहीं है। वल्लाहु यहकुम ला मुअक्किब लिहुक्मिही, अल्लाह के फैसलों पर सवाल उठाने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। और उस मालिक के अजीम फैसलों में से एक अहम तरीन फैसला ये भी था कि उसने हमें अपनी ज़मीन पर जिंदगी गुजारने का एक मौका अता फरमाया है। लेकिन ये वक़्त, ये मुद्दत, ये मोहलत, ये टाइम बड़ा ही मुख्तसर है और महदूद है। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब हजरत इंसान का वो वक्त अजल, वक्त मुकर्ररा आ जाएगा जो अल्लाह ने लिखा है, ना एक घड़ी तकदीम की जाएगी ना एक घड़ी ताखीर की जाएगी। ऐन उसी वक़्त इंसान के जिस्म से उसकी रूह को निकाल लिया जाएगा और फिर इंसान जिस जमीन पर बड़े फख्र, बड़े मान, बड़े गुरूर और बड़े तकब्बुर के साथ चलता है, जिस जमीन के एक टुकड़े की खातिर इंसान अपने वालिदैन को छोड़ देता है, भाइयों से ताल्लुकात मुनक़ते कर लेता है, अपनी बहनों पर जुल्म करता है, जिस जमीन के एक टुकड़े की खातिर इंसान कोर्ट की अदालतों के चक्कर लगाता है, अल्लाह फरमाते हैं इंसान वो वक़्त भी याद रख कि जब तेरी रूह को फरिश्ते तेरे जिस्म से निकाल करके आसमान की तरफ परवान चढ़ रहे होंगे और तेरे अपने चाहने वाले, तेरे अपने मानने वाले जो तेरे साथ बड़ी मोहब्बतों का इजहार करते थे, तुझे इसी जमीन के अंदर दफन कर देंगे, तुझे इसी जमीन के अंदर ही छुपा दिया जाएगा जिस जमीन पर तू इतना मान करता है। ज़ीवकार भाइयों, जब हम जमीन पर जिंदगी बसर करते हैं, इस दुनिया कायनात में जिंदगी की सांसों को बसर करते हैं, इस मौके पर हम अल्लाह की बहुत सारी नेमतों का इस्तेमाल करते हैं।
इतनी नेमतें रब की हमारे पास हैं कि अल्लाह ताला खुद ही फरमाते हैं व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। इंसान तो अल्लाह की नेमतों को का हक अदा करने की बात करता है, उनकी नेमतों का शुक्रिया अदा करने की बात करता है। अगर तुम सारे के सारे मिल जाओ सिर्फ अल्लाह की नेमतों को शुमार करना शुरू कर दो, तुम्हारी जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन तुम सारे के सारे मिल करके अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते हो। इतनी नेमतें रब ने हम पर की, इतने एहसानात किए। हम जो सांस लेते हैं, इस सांस की मिसाल देता हूं, और इस सांस की कदर उन लोगों से पूछो कि जो अस्पतालों में वेंटिलेटर पर लेटे उस मसनूई सांस के मोहताज हैं, उस ऑक्सीजन के मोहताज हैं। हम तो फ्री के अंदर ये सांस लेते, हमें इसकी परवाह नहीं है। उस ऑक्सीजन के, उस सांस के एक सिलेंडर की कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों के अंदर पहुंच चुकी है। अल्लाह हमें फ्री के अंदर अता कर रहे हैं। हर शे अल्लाह ने अता की, हर नेमत रब ने अता की। लेकिन जी वकार भाइयों, एक सवाल पैदा होता है, एक सवाल सामने आता है कि दुनिया कायनात में जो भी नई चीज बनती है, मारज़ वजूद में आती है, हर चीज को बनाने का कोई ना कोई मकसद होता है। ये लाइटें लगी हैं, पंखे लगे हैं, स्पीकर चल रहा है, माइक है, हर शे को बनाने का कोई ना कोई मकसद है, वजह है। बेमकसद बगैर किसी वजह के कोई भी चीज दुनिया के अंदर नहीं बनती है। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने इतना बड़ा निज़ाम कायनात बनाया, 7 आसमान बनाए, 7 जमीनें बनाई, फिर जिस जमीन पर जिंदगी की सांसों को मैं और आप बसर कर रहे हैं, उस जमीन को अल्लाह ने मुसख्खर किया, मुसय्यन कर दिया। इस जमीन पर अल्लाह ने दरिया, नदी, नाले, समुंदर, चश्मे अल्लाह ने बहाए। सूरज वक़्त पर निकलता है, वक़्त पर गुरूब हो जाता है। चांद वक़्त पर निकलता है, वक़्त पर गुरूब हो जाता है। दिन और रात वक़्त पर आते जाते हैं। लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल्लैलु साबिक़ुन नहार। ना सूरज में इतनी ताकत है कि वो चांद को पाले, और ना कभी दिन जो है वो रात से पहले आ सकता है। जो निज़ाम अल्लाह ने मुकर्रर किया है, जो टाइम अल्लाह ने मुकर्रर किया है, एक मुनज़्ज़म मुस्तहकम निज़ाम के तहत मेरे खालिक ने इस सारी की सारी कायनात के निज़ाम को चलाया है। सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा निज़ाम कायनात बनाने के बाद अल्लाह ने मुझे और आपको इस ज़मीन पर, इस जहान में, इस निज़ाम के अंदर किस मकसद के तहत दाखिल किया है? हमारे दुनिया में आने के मकसद क्या है? क्या लेकर के अल्लाह से आए हैं और क्या लेकर के हमने जाना है? आज इंसान कारोबार करता है, तिजारतें करता है, लेन देन करता है, तो इसके पीछे मकसद क्या होता है कि मेरे पास माल आ जाए, मेरे पास दौलतें आ जाए, जिंदगी के 4 दिन जो मैंने बसर करने हैं उसको आसानी के साथ गुजारूं। अल्लाह ने जो इंसान को पैदा किया है, इंसान कभी इस बात पर भी गौर किया कर, कभी अकेले तन्हाई में बैठ करके अपने गिरेबान के अंदर मुंह को दे करके सोचा कर कि मेरे दुनिया में आने का मकसद क्या है? अल्लाह ने मुझे और आपको जमीन पर क्यों भेजा है? ज़ीवकार भाइयों, हमारे जिस्म पर सबसे पहला हक उस खुदा का है कि जिसने हमें ये जिंदगानी अता की है, और वो हक क्या है? वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, कि इंसान दुनिया में तूने अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के सामने सर को झुकाना है, रब की फरमाबरदारी करनी है। जब जब अल्लाह की तरफ से तुझे आवाज लगे, तुझे सदा लगे, तुझे पुकार लगे, एक मोमिन बंदे की निशानी ये है, जब अल्लाह की तरफ से आवाज लगती है फिर वो बहाने तलाश नहीं करता है, फिर वो चूं चना नहीं करता है, फिर वो उधर तलाश करने की कोशिश नहीं करता है। जब अल्लाह की तरफ से आवाज लगती है फौरन रब के सामने झुकने के लिए तैयार हो जाता है। और अल्लाह को भी ऐसा इंसान पसंद है कि जो दुनिया की जिंदगी में उसके फरामीन पर सर को झुका करके आए, उसके अहकामात को मान करके आए। जिस मकसद के तहत अल्लाह ने इंसान को जमीन के अंदर भेजा था, उस मकसद हयात को, मकसद जिंदगी को जहन के अंदर रखे और अपनी सारी की सारी जिंदगी को उसी मकसद पर बसर कर दे। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाते हैं, इंसान तुझे मैंने दुनिया के अंदर माल कमाने के लिए नहीं भेजा था। आज जिसको देखते हैं वो माल कमाने के पीछे भागा हुआ है। कोई बड़े से बड़ा अमीर है, बिजनेसमैन है, बिजनेस एम्पायर है, लाखों करोड़ों में खेलने वाला इंसान है, या फिर सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी करने वाला, मजदूरी करने वाला वो मजदूर है कि जो एक वक्त का खाना भी मुश्किल कमाता है और एक वक्त का खाना भी मुश्किल खा पाता है। उसके दिल की भी चाहत ये है कि मेरे पास माल आ जाए,
मैं अमीर तरीन इंसान बन जाऊं, मैं और ज्यादा माल को हासिल करूं, और ज्यादा माल को कमाऊं। ज़ीवकार भाइयों, हमारी जिंदगियों का मकसद ये नहीं था। अल्लाह ने जिस मकसद के तहत मुझे और आपको अपनी ज़मीन पर भेजा है, अपने निज़ाम के अंदर ज़िंदगी गुजारने का एक मौका अता फरमाया है, इसका मकसद ये था कि इंसान दुनिया में जा करके मैं अल्लाह की फरमा बरदारी करनी है, मैं मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करना है। ये इंसान की जिंदगी का मकसद है। और एक बात जहन के अंदर रखें, हम मालों के पीछे भागते हैं, हम दौलतों के पीछे भागते हैं, हम इज्जतों के पीछे भागते हैं। अल्लाह को हमारे माल की ज़रूरत नहीं है। रब हमारे मालों का मोहताज नहीं है। अल्लाह को हमारे माल की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही मेरे मालिक को हमारी इबादतों की ज़रूरत है। आज दुनिया के अंदर देखते हैं कि जब इलेक्शन करीब आते हैं ना, तो जो कमेटी के पार्टी के मेंबरान होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, वो इलाकों के अंदर जाते हैं, जाकर के मिन्नत तल्ला करते हैं कि हमें वोट दे देना, ताकि जितने वोट जिस इलाके में जिसके ज्यादा होंगे वो इलाका उसका हो जाएगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों, अल्लाह को हमारे वोटों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है, वो अल्लाह हमारी इबादतों का मुहताज नहीं है। सरवरे कोनो मका आका नामदार सरताज रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया कि मुझे उस जात की कसम है कि जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर तुम सारे के सारे मिल जाओ, अल्लाह के सामने झुकने वाले बन जाओ, रब की फरमा बरदारी करने वाले बन जाओ, तुम्हारी सुबह, तुम्हारी शामें, तुम्हारे दिन, तुम्हारी रातें, तुम्हारी जिंदगी के शब रोज लैलो नहार अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर होते रहे, तुम सारा सारा दिन, सारी सारी रात रब के सामने सजदे भी पड़े रहो, तुम सारे के सारे मिल करके अल्लाह की सल्तनत में, रब की बादशाहत के अंदर अल्लाह की सल्तनत में एक राई के दाने के बराबर भी इजाफा नहीं कर सकते। और अगर तुम सारे के सारे मिल जाओ और अल्लाह की नाफरमानी करनी शुरू कर दो, अल्लाह के खिलाफ जाना शुरू कर दो, रब की बात को मानो ही ना, अल्लाह के अहकामात को ठुकरा दो, तो फरमाया मुझे उस जात की कसम है कि जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम सारे के सारे मिल करके अल्लाह की सल्तनत में एक राई के दाने के बराबर भी कमी और नुकसान नहीं कर सकते हो। वो तुम्हारी इबादतों से बेपरवाह है। और सरवर कोनो मकाका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर सारे इंसान एक मैदान में जमा हो जाए, हर इंसान अपने दिल की ख्वाहिश को अपने रब के सामने रखे, मेरा रब हर बंदे को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक माल दे भी दे, दौलतें दे दे, जो जो वो चाहता है अल्लाह अता कर दे। सरवर कोनो मकाका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे रब के खजाने इतने वसी हैं, हर इंसान को उसकी चाहत, उसकी मंशा, उसकी ख्वाहिश, उसकी दिल की आरज़ू, दिल की तड़प के मुताबिक हर शय मिल भी जाए, मेरे रब के खजानों में इतनी भी कमी नहीं आती है कि जिस तरह मसीह अरीश समंदर हो, उस समंदर के ऐन दरमियान में सुई को डुबोया जाए। फरमाया जितना पानी, जितना नुकसान उस समंदर के अंदर सुई को डुबोने के साथ होता है, जितना पानी उस सुई के साथ लगता है, मेरे रब के खजानों में इतनी भी कमी वाक़ई नहीं होती है। अगर वो हर इंसान को उसका माल जो वो चाहता है अता कर दे। ना अल्लाह को हमारी इबादतों की ज़रूरत है, ना अल्लाह को हमारे माल की ज़रूरत है, ना अल्लाह को हमारे वोटों की ज़रूरत है, ना अल्लाह को हमारे सपोर्टरों की ज़रूरत है। अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं कि इंसान जो ज़िंदगी के 4 दिन तुझको मैंने दिए हैं, मेरे फरामीन पर सर को झुका करके आ, जिस चीज़ का मैं रब ने तुझे हुक्म दिया है, अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को, एक एक लहजे को, एक एक घड़ी को मैं रब के फरामीन पर अमल करते हुए बसर करके आ। जब तू दुनिया में मेरी बात को मान करके आएगा, जब तू दुनिया में मेरे फरामीन पर अमल करेगा, फिर तुझको दुनिया में ऐसा मकाम दूंगा, ऐसी मंजिलत दूंगा, ऐसी शाने दूंगा, तुझे दुनिया की जिल्लतों से, दुनिया की रसवाइयों और दुनिया की पसपाइयों से निकाल करके आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दूंगा। कोई आए तो सही, झुके तो सही उसके सामने गिरे तो सही। मेरा अल्लाह मकाम देता है, मंजिलत देता है, शान देता है, लेकिन उसको कि जो उसके सामने झुकता है, जो उसके सामने सर को झुकाता है। सूरह अन-नहल 14वां सिपारा, अल्लाह मालिकुल मुल्क फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु
वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। फरमाया जो इंसान दुनिया की जिंदगी में मैं रब के फरामीन पर अमल करते हुए नेक अमल करता है, अल्लाह की बात को तस्लीम किया, रब की बात को माना, अल्लाह जो तूने मकसद हयात मुझे दे करके भेजा है उस पर मेरी जान भी निछावर है। मैं अपनी ज़िंदगी के हर हर दिन को तेरे अहकामात के मुताबिक बसर करूँगा, नेक अमल करके दुनिया से रुखसत होता है। मेरे अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं ऐसे इंसान को दो इनाम देता हूँ, एक इनाम दुनिया के अंदर, एक इनाम आखिरत के अंदर है। दुनिया के अंदर इंसान का इनाम क्या मिलने वाला है? जो हर इंसान के दिल की तड़प है, चाहत है, ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी के 4 दिन आसानी के साथ बसर हो जाएं। फरमाया जो मेरी बात को तस्लीम करता है, मेरे सामने सर को झुकाता है, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम ऐसे इंसान को पाकीज़ा जिंदगी अता कर देते हैं। अल्लाह मालिकुल मुल्क फरमाते हैं मैं ऐसे इंसान को मुबारक जिंदगी अता करता हूँ। उसके माल जान में खैर आती है, उसकी दौलतों के अंदर खैर आती है, उसकी इज्जतों में खैर आती है, उसके वालिदैन में खैर आती है, बहन भाइयों में खैर आती है, दोस्तों अहबाब में खैर आती है, उसकी औलाद में खैर आती है, तिजारतों के अंदर खैर आती है। गरज दुनिया के अंदर जिस मकसद का भी इंसान इरादा करता है, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, फरमाया हम ऐसे इंसान की जिंदगी को पाकीज़ा बना देते हैं। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, ये तो दुनिया के अंदर है ना, कल क़यामत का दिन होगा। फरमाया मैं ऐसे इंसान को अजर अजीम अता फरमा करके अपनी जन्नतों का मेहमान बना दूंगा। ये किसके लिए है? जो अल्लाह के सामने सर को झुकाता है, जो अल्लाह के सामने सर को गिराता है, उसके लिए नहीं है। जिसने कभी मस्जिद का मुंह भी नहीं देखा, तो कभी मस्जिद के अंदर आया ही नहीं है। अजान होती है, दुकानों के शटर बंद करने की बजाय खोल दिए जाते हैं, घरों की खिड़कियां खोलने के बजाय बंद कर दी जाती हैं कि कहीं अजान की आवाज अंदर ना आ जाए। उनके लिए नहीं है, ये उसके लिए है कि जिसकी जिंदगी के शब रोज अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करते हैं। और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जब इंसान अल्लाह के अहकामात पर जिंदगी बसर करता है, मेरा मालिक ऐसे इंसान को जमीन की जिल्लतों से निकाल करके आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाता है। एक वाकया आपके सामने बयान करता हूं। बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्के वालों का गुलाम है, मक्के वालों का एक गुलाम है। मक्के वाले ठुड्डे मारते हैं, मक्के वाले गालियां देते हैं, मक्के वाले बिलाल हबशी को बुरा भला कहते हैं। उमैया बिन खलफ इनका आका है, इनका मालिक है। पता चलता है उमैया बिन खलफ को कि बिलाल हबशी मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया है, उसका कलिमा पढ़ लिया है। तारीख के औराक के अंदर लिखा है कि बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये इंसान बांध करके मारता है। सुबह के वक्त शुरू होता है, मार मार के थक जाता है। इसी दौरान मक्के के दूसरे सरदार आ जाते हैं, बारी बारी सारे बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को ठुड्डे मारते हैं, गालियां देते हैं, मारते पीटते हैं। इसी दौरान आसमान का सूरज जो है आसमान की बुलंदियों पर जा करके पूरी तवानी के साथ चमक रहा होता है और मक्के का सहरा जो है वो तांबे की तरह तपना शुरू हो जाता है। तो बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु के गर्दन में उमैया बिन खलफ रस्सियां डाल करके उस दौर के उबाश बदमाश लड़कों के हवाले कर दिया जाता है। वो बिलाल हबशी को घसीटते मारते पीटते मक्के के सहरा के अंदर ले जाते हैं और बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पर भारी पत्थर रख दिए जाते हैं। इस तकलीफ के आलम में भी बिलाल हबशी अपनी जुबान से अहद अहद का नारा लगाना नहीं भूले हैं। रब्बा जो तूने मकसद हयात मुझे दे करके भेजा है, मेरी जान जाती है तो चली जाए, मेरी जिंदगी जाती है तो चली जाए, लेकिन तेरे हुक्म पर, तेरे वो दिए हुए मकसद हयात पर आंच नहीं आनी चाहिए। फिर बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सब्र और इस्तिक़लाल का अजीम नमूना पेश किया। अल्लाह ने मकाम के दिया, किस तरह मेरे मालिक ने जमीन की जिल्लतों से उठा करके आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। मक्का फतह हो गया,
प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बिलाल हबशी को आवाज दी, ऐना बिलाल, ऐना बिलाल, बिलाल कहाँ है? लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर हाजिर, हुक्म कीजिए। फरमाया बिलाल ये खाना काबा का दरवाजा है, आज खाना काबा के दरवाजे के अंदर खड़ा होकर के अल्लाह की वहदानियत और रब की उलूहियत के नारों को बुलंद कर दे। बिलाल हबशी कहते हैं मुझे खुशी इतनी, मुसर्रत इतनी, मैं खुशी के मारे फूला ना समाया, भागता हुआ खाना काबा के दरवाजे पर चढ़ता हूँ, मुझे चोट लग जाती है, सांस फूल जाता है, सांस लेने के लिए कुछ देर ठहरता हूँ तो मेरी निगाहें मक्के की उन गलियों के अंदर पड़ती हैं, उन चौकों चौरस्तों में पड़ती हैं, उन गली राहों के अंदर पड़ती हैं कि जिन गलियों में मैं बिलाल को घसीटा गया था, जिन गलियों में मैं बिलाल को मारा गया था, अल्लाह ने मकाम के दिया है। फरमाते हैं कि दिल के अंदर ख्याल आया, अल्लाह तेरी कुदरतों के मनाजिर क्या है, तू कितना अजीम है, तू कितना जलील है, तू कितना ज्यादा अजीम रब है। कल तक मक्के वाले मुझे इसी मक्के के अंदर मारते और पीटते थे, आज अल्लाह ने मकाम ये दिया है, मंजिलत और शान ये दी है कि मैं बिलाल इन मक्के वालों के सरों पर खड़ा होकर के अल्लाह की वहदानियत और रब की उलूहियत के नारों को बुलंद कर रहा हूँ। अल्लाह इस तरह मकाम देते हैं। आओ तो सही, उसके सामने झुको तो सही। जो अल्लाह की बात को तस्लीम ही नहीं करता है, मानता ही नहीं है, जिसने दुनिया के जिंदगी के दिन जो है वो अपनी मनमानी के मुताबिक बसर करने हैं, फिर ऐसा इंसान भी सुन ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास लियुसीक़हुम बअदल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, के बर्रो बहर में जो फसाद बर्पा होता है, जो आंधियां आती हैं, जो तूफान आते हैं, जल्जले आते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, इमारतें तबाह हो जाती हैं, बसें गहरी खाइयों के अंदर गिर जाती हैं, फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, इतने ज्यादा मनाजिर हमारी आंखों के सामने रूनमा होते हैं। फरमाया बिमा का सबत नास, ये इंसान के गुनाहों का सिला है। जब जब इस रुबे ज़मीन पर अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी होती है, लोग अल्लाह की बात को तस्लीम नहीं करते हैं, रब की बात को मानते नहीं है, मेरे मालिक ने फरमाया कि मैं ऐसे इंसानों पर फिर अजाब नाजिल करता हूँ। और एक बात याद रखो, अल्लाह को अजाब देने में मजा नहीं आता है, रब को शौक नहीं नमाज उस बंदे को अजाब देने का। जीवकार भाइयों, एक अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम एक गज़वे के अंदर थे, एक माँ का बच्चा गुम हो जाता है, सुबह के वक्त तलाश करना शुरू होते हैं, शाम के वक्त जाकर के बच्चा मिलता है, माँ अपने बच्चे से बड़ा प्यार कर रही होती है, बड़ी मोहब्बत कर रही होती है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से कहा, मेरे सहाबा क्या ये माँ पसंद करेगी कि अपने बच्चे को जहन्नुम के अंदर डाल दे, आग के अंदर फेंक दे? जी वकार भाइयों, उस प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा कहते हैं अल्लाह के पैगंबर नामुमकिन है, वो तो इसको आसमान के सूरज की धूप भी लगने नहीं देती है, उसके लिए इतना तड़प रही है, उसके लिए इतना रो रही है, और आप कह रही हैं कि उसको जहन्नुम के अंदर डालेगी। जी वकार भाइयों, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब इस माँ से 70 गुना ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। मेरा रब कैसे पसंद कर सकता है कि अपने बंदे को जहन्नुम के अंदर डाल दे? जब बंदा अल्लाह के अहकामात को नहीं मानता है, रब के फरामीन को तस्लीम नहीं करता है, तो फिर अल्लाह के अजाब का नुज़ुल होता है। आखिर में एक हदीस सुना करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। बदरुद्दुजा शम्सुज़्ज़ुहा ताजदार कौनैन आका अलैहिस्सलाम, वो मेरा नबी, जिस नबी को अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बना करके भेजा है, पूरी इंसानियत का सरदार बनकर के दुनिया के अंदर आया। किसी साहिब दिल ने बड़े ही प्यारे अंदाज के साथ तर्जुमानी की, और वो कहते हैं वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसे बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में ढाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का पर्दा, वो रहमत का जाला। सुनो अल्लाह के पैगंबर की अज़मत क्या है, वो बरकत का पर्दा, वो रहमत का जाला, वो आदम ईसा सभी का हवाला, फलक चांद सूरज सितारे गवाह है, ज़मीं के हंसी सब निज़ारे गवाह है। वो आया कि जिसने जहां को संभाला, हुस्न की निज़ाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतरो बाला, जो समझे उसे कोई तो होश वाला, वो जिसे आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक के
के कुदरत की बाहों में देखा, वो कौन मेरा पैगंबर है, वो इज्जत में अव्वल, असमत में अव्वल, शौकत में अव्वल, चाहत में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, रिफ़ात में अव्वल, इस्मत में अव्वल, जन्नत में अव्वल, कुदरत के अंदर कुदरत के अव्वल, वो कौन मेरा पैगंबर है, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया। कौन मेरा पैगंबर है, तवज्जो तवज्जो, कौन पैगंबर है जिस पैगंबर की आमद पे वो किसरा के कंगन गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी सारे मरे जा रहे हैं, मसीही भी मातम करे जा रहे हैं। कौन आया? जमाले मुअल्ला, कमाले ताला, निगाहों की जन्नत, नबुव्वत का ताला, वो आबाद करने जहान आ गया है, वो सबकी खुशी का सामान आ गया है, हसन के नगमों का चराग आ गया है, यूं कहूं तो सारे का सारा कुरान आ गया है। उस पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस सुना करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई और बुजुर्ग, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस करावी, फरमाते हैं अक़बल अलैना रसूलुल्लाह, अल्लाह के पैगंबर हमारे पास आए और आकर के कहा, खम्सुन इज़ब्तुलीतुम बिहिन्ना, जब जब रुए ज़मीन पर लोग अल्लाह को भूल जाते हैं, रब के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं, फिर अल्लाह की तरफ से इन लोगों पर अज़ाब का नुज़ूल होता है। 5 गुनाह अल्लाह के पैगंबर ने गिनवाए, 5 गुनाह के इवज़ में नाजिल होने वाले अजाब भी अल्लाह के पैगंबर ने गिनवाए, और वो सारे के सारे अजाब और वो सारे के सारे गुनाह आज हमारे अंदर पाए जाते हैं। जरा गौर करें, 3-4 मिनट में अपनी बात को खत्म करता हूँ। जी वकार भाइयों, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, इज़ब्तुलीतुम बिहिन्ना, 5 गुनाह ऐसे हैं, 5 गलतियां ऐसी हैं, 5 खताएं ऐसी हैं, 5 गुनाह ऐसे हैं कि जिन गुनाहों के अंदर तुम जरूर भी जरूर वाक़े हो जाओगे, और वाऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन्ना, और उन गुनाहों के एवज में नाजिल होने वाले अज़ाबों से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। पहला अज़ाब क्या है? फरमाया कि जब जब इस रुए ज़मीन पर फहाशी आम हो जाएगी, लन तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु इल्ला हत्ता युअलिनु बिहा इल्ला बशा फ़ीहिम अत्ताऊन वल औजाउ अल्लती मदत फ़ी अस्लाफ़िहिम अल्लज़ीना मदौ। फरमाया कि जब जब इस रुए ज़मीन पर फहाशी आम हो जाएगी और यानी आम हो जाएगी, तो अल्लाह की तरफ से ऐसे बीमारियों का नुज़ूल होगा, ऐसे अज़ाब नाज़िल होंगे कि जिनका तस्करा तुमसे कबल तुम्हारे आबाओ अजदाद ने नहीं सुना होगा। आज मैं सवाल करता हूँ, कोरोना का नाम किसने सुना था? ये मलेरिया, ये डेंगू और इतने खतरनाक नाम है कि इंसान का जिस्म जो है इन नामों को सुन करके कांपता है। फरमाया कि जब जब इस रुए ज़मीन पर लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हुए बेहया हो जाएंगे, तो फिर अल्लाह की तरफ से ऐसी बीमारियों का नुज़ूल होगा कि जिनका तस्करा तुम्हारे आबाओ अजदाद ने नहीं सुना होगा। और दूसरा गुनाह अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लम यनक़ुदुल मिक्याल वल मीज़ान, जब जब रुए जमीन पर लोग जो हैं वो नाप तोल में कमी करेंगे, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, इल्ला उखिदू बिस्सिनीन, अल्लाह ताला इनके ऊपर कहत को नाजिल फरमा देगा, बारिशें फिर नाजिल नहीं होंगी। व शिद्दतिल मऊना, और ऐसी कौम की माइशत को अल्लाह तबाह कर देगा। तीसरा अजाब अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, वजौरि सुल्तान अलैहिम, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह जालिम हुक्मरानों को इन पर मुसल्लत कर देगा। तीसरा गुनाह अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, वलम यमनउ ज़कात अम्वालिहिम, फरमाया जब जब रुए ज़मीन पर लोग जो है ज़कात नहीं अदा करेंगे, अल्लाह ताला आसमानों से बारिशों को नुज़ूल रोक लेगा, फिर बारिशें नाजिल नहीं होगी। आज कितने दिन हो चुके हैं बारिशों का नुज़ूल नहीं है, समोग इतनी फट चुकी है कि हम अल्लाह से दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह बारिशों का कतरा नाजिल फरमा दे। लेकिन जी वकार भाइयों, जब इस रुए ज़मीन पर लोग ज़कात नहीं देंगे, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया आसमान से बारिशें नाजिल नहीं होंगी। और चौथा गुनाह अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, वलम यनकुदु अहदल्लाहि व अहद रसूलिही, जब जब लोग अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ देंगे। और वो अहद कौन सा है? जो आलम अरवाह में करके आए थे, अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह तो ही तो हमारा रब है, दुनिया में जाने के बाद तेरे सामने झुकेंगे। लेकिन उस अहद को, उस वादे को भुला दिया। सरवरे कौनो मका आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब जब लोग जो हैं अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ेंगे, फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसी कौम पर जो है वो बाहिर के हुक्मरानों को, बाहिर की फौजों को इन पर मुसल्लत कर देगा, दुश्मनों को इन पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। जी वकार भाइयों, और 5वां गुनाह जो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
फरमाया कि जब जब लोग जो हैं इस रुए ज़मीन पर अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करना शुरू हो जाएंगे और अपने फैसले जो हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक नहीं करेंगे, तो फरमाया कि अल्लाह ताला जो है इन पर फिर अपने अजाब का नुज़ूल फरमाएगा। तो जी वक़ार भाइयों, ये 5 गुनाह जो मैंने आप हबाब के सामने गिनवाए हैं, ये अल्लाह के पैगम्बर ने गिनवाए, और आज ये पाँचों के पाँचों गुनाह हमारे अंदर मौजूद हैं। और इन 5 गुनाहों के इवज़ में नाजिल होने वाले जो अज़ाब अल्लाह के पैगंबर ने गिनवाए, आज वो सारे के सारे अजाब भी हमारे अंदर आ चुके हैं। आज जरूरत किस बात की है कि अल्लाह के सामने झुक जाएं, जो गलतियां हुई अल्लाह से मुआफियां मांगे। अल्लाह अब बाकी की जिंदगी तेरे अहकामात के मुताबिक बसर करेंगे, जो हो गया सो हो गया, आगे से तुझसे मुआफी मांगते हैं, पिछले गुनाहों से दरगुजर फरमा। अल्लाह बाकी जिंदगी अपने अहकामात पर बसर करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ मैंने बयान किया उस पर मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल मरकज़ सौतुल कुरआन सलामत रहे, फैज इसका जारी ता क़यामत रहे। मरकज़ सौतुल कुरआन सलामत रहे।